नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। साइलेंट क्राइज एक जो बुक है वो रिलीज़ की गई है इनके द्वारा। और कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर बुक एक रिलीज़ की जाती, लगभग 34 सालों का जो सफ़र है, जिस तरह से 34 सालों से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है वो लगातार सफ़र कर रही है, आखिरकार इन्होंने अपनी बुक में विमोचन किया है, यानी कि 90 से आज तक जो इनके साथ हुआ है और क्या क्या हुआ। क्योंकि इस बुक में ये कुछ दृश्य भी दर्शाए गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि उस बुक में अगर आप पढ़ेंगे, बुक जरूर लीजिएगा, और उस बुक में ये चीज़ें बताई गई है सरकार क्या कर सकती थी और क्या क्या इनके साथ हुआ और क्या होना चाहिए। क्योंकि पहले इनसे पूछता हूँ मैं, सर आपने बुक रिलीज की है, एक बुक में अपना पूरा जो वक्त है 34 साल का वो बताने की कोशिश की है, क्या आपको लग रहा है कोई सरकार आपको मलम लगाएगी या ये बुक पढ़ने के बाद? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बात बताऊं कि मेरे को जो ये आइडिया आया कि मैं ये बुक क्यों लिखूं, ये तो समझने की बात है कि बुक क्यों लिखें। बुक मैंने लिखी और इसका नाम जो है साइलेंट क्राइज, खामोश चीखें। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि 34 साल के बाद एक छोटा नौजवान जो 22 साल का था, अब 34 साल के बाद उसकी उम्र कितनी हो गई है, बुढ़ापे ने दस्तक देनी शुरू की है, और आज की डेट में भी उसको उसकी खामोश चीखें जो है वो सुनाई नहीं देती है सरकार को। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, हमें उम्मीद है हमें कि एक होनहार वज़ीर आज़म के हाथ में मुल्क की कमान है, शायद कुछ न कुछ हमारा इजाला कर सके। अगर उनके जहन में ये बात आए, मन की बात में वो हमारी बात करे कश्मीरी पंडितों की, और कश्मीरी पंडितों को अगर वापस कश्मीर में उसी डिग्निटी के साथ बसाया जाए, रिकन्सिलेशन फैसिलिटेट की जाए, तो वो जो ललदेद और शकुल आलम की जो धरती है वहाँ पे दोबारा फिरका वाराना हमाहंगी रेस्टोर हो जाएगी। और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जिनको जिनके रूट्स अब कट रहे हैं अपनी मातृभूमि से, उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं इस किताब की वसादत से, अगर ये पहुँचती है। देखिए, अगर ये आपने किताब कहीं ना कहीं आज उसको विमोचन किया है, बहुत लोग आए आपके पास, एक मूवी भी आई थी पहली कश्मीर फाइल्स, जिस पूरे भारत ने देखा। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी जिसको हर एक मंच पर जो है वो बेचा जाता है सरकार द्वारा। और सबसे बड़ी बात, आपके नाम पर कितना जो फंड्स है वो निकलता है और कितना पहुंचता है। क्योंकि 90 से लेकर आज तक अगर बात की जाए तो कश्मीरी पंडित को बसाने के लिए हर सरकार बोलती है, मोदी जी ने गारंटी भी दी है आपको बसाया जाएगा। क्या लग रहा है ये आप अभी कश्मीर जाने के काबिल हैं या सरकार बसाएगी आप? देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा मेरे से कि जो फंडिंग आती है वगैरह वगैरह चीज़ आती है, मैं तो इस डिबेट में जाऊंगा नहीं, ना तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज है। ये तो आपने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारी उम्मीदें हैं, उम्मीद हमारी है, और जो वो गारंटी बोल रहे हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब गारंटी बोल रहे हैं, उनसे इल्तिजा है हमारी कि वो गारंटी हमें बताएं, वो किस चीज़ की गारंटी है कि घंटी है मौके पर बजाते हैं। नहीं, वो तो हम नहीं कह सकते हैं वो घंटी है कि गारंटी है, लेकिन उनसे जो गारंटी आई है, अगर वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि ये गारंटी है, वो गारंटी वाइट पेपर पे होनी चाहिए कि कौन सी गारंटी है, ताकि जो मैंने इस किताब में लिखा है, जो मेरी 75 वर्ष की साल की बूढ़ी दादी थी उस दिन, कैसे वो यहाँ की शिद्दत की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो कैसे देहांत हो गया उनका, और हमें किताब भी नसीब नहीं हुई। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? मैंने कुछ आपके जो किताब की स्टार्टिंग में मैंने कुछ पढ़ा, उस वक्त हालात ऐसे थे कि टेंटों में लोग रहते थे, बिच्छुओं में, सांपों में, और सबसे बड़ी बात, प्रोटेस्ट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते थे, लेकिन सरकार सुनने के लिए राजी नहीं थी। सरकार बादशाह ही नहीं था। अगर आप याद करें, मैंने लिखा है इस किताब में, आपकी उम्र वैसे मेरे से छोटी है अभी, उस टाइम पे ना तो मरकज में कहीं बादशाह थी, और रियासत की क़यादत जो थी वो तो आपको पता ही है, रियासत की क़यादत उस टाइम पे कहाँ थी, असमंजस में था सारा कुछ, और भेंट चढ़ गया कश्मीरी पंडित उस असमंजस का, इस कॉन्फ्लिक्ट का। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि कश्मीरी पंडित जो है, इसको अगर मैं कॉन्फिडेंस में लेते हैं, तवारीख इस चीज़ की गवाह है,
ओनली कश्मीरी पंडित आपको इज क्या लगता है किसकी भेंट चढ़ा, क्योंकि सेंटर में जो थी वीपी सिंह सरकार थी, पीछे भारतीय जनता पार्टी थी, 90 में रथ यात्रा आई थी, उसके बाद कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़कर कश्मीर से निकलना पड़ा। आप किसको दोष देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए ना कि मैंने पहले ही कहा ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। इस पे मैं आउटराइटली कोई बात करूं, क्योंकि मैं एक तो सोशल एक्टिविस्ट हूं। मैं आपकी बात मैं इस पे आउटराइटली ये नहीं कह सकता हूं कि इस पे कोई हिंदुस्तान की स्टेट या मेजॉरिटी कम्युनिटी जिम्मेदार है, लेकिन हाँ मैं जरूर कह सकता हूं कि कुछ न कुछ है। नहीं ऐसा तो नहीं, जिसकी बेंच चढ़ गया, जिसने जख्म दिया आज वही मलम लगा रहे आ रहा है। वीपी सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी थी पीछे, आज भारतीय जनता पार्टी कह रही कश्मीरी पंडित को बसाया जाएगा। कहाँ बसाया जाएगा? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं आपको कि देखिए जो प्रधानमंत्री है, वजीर आजम जो है, मैं आपको रिपीटेडली ये कह रहा हूँ, वजीर आजम साहब जो है वो बड़े संजीदा वजीर आजम है, बड़ा सही काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, लेकिन शायद उनके कानून तक आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी कम्युनिटी की। क्योंकि मैं तो अभी बात करूंगा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में। जम्मू कश्मीर के लिए जो उन्होंने किया उस पर डिबेट करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से कोई डिबेट का डेट हमें लेना चाहिए, उस पर डिबेट हम कर सकते हैं। कुछ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ऐसी है जो टीन के शर्ट्स में रहते हैं, 104 फैमिली है, और रिलीफ ये कहता है कि हमने सबको बसा दिया, लेकिन होम मिनिस्टर का आंकड़ा वो बोलते हैं कि 6500 फैमिली है जिसको हमने बसाया है, यानी कि 1,10,000 फैमिली जब कश्मीर से निकली उनके पास 6500 का आंकड़ा है, यानी कि आंकड़ा भी गलत है। देखिए, मैं तो हाँ ये चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये जो आंकड़ा है, जो वजीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है ये गलत आंकड़ा है, और मैंने पहले ही कहा कि उनके कानून तक मैसेज जो है वो सही नहीं पहुंचती है। हम छोटी सी कम्युनिटी नहीं है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और सच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सही मायने में इसलिए तो मौके देखना चाहिए। मौके पर आपको लुभाते हैं आके और वोट लेके निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ही है जो वोट देगी। नहीं, दिस ट्रूथ इज ट्रू फॉर एवरी सोसाइटी। दिल खोलकर वोट दिया था ना भारतीय जनता पार्टी। सर मेरी बात सुनिए, दिस रियलिटी इज दिस ट्रूथ जो है, ये जो सच्चाई जो आपने बात कही, ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों के ऊपर लागू नहीं होती है, ये हर किसी जगह। क्योंकि जो पॉलिटिशियन होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जैसे हमने इम्तिहान पास करने के लिए मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, कौन सा सिलेबस उठाएंगे, ये सिलेबस होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। तो मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को इसका दोषी ठहराऊं वो तो मैं नहीं कह सकता हूं। हाँ, जरूर ये कहूंगा कि आज तक जितनी भी सरकारें आई, आज तक, अब मैं रिपीट करूंगा, आज तक जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स का जो है समाधान नहीं किया। लेकिन हमें उम्मीद है कि वजीर आजम साहब हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि वो हमें उनसे बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई। सरकार है जिस हिसाब से पहली कांग्रेस सरकार थी, कहीं ना कहीं उन्होंने बसाने की कोशिश तो कोई एक शेल्टर तो दिया था ना, लेकिन ये जो अभी आए हुए इन्होंने तो कलर तक नहीं करवाया। आप इनकी भी तो बात कीजिए ना। आप सर देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोष नहीं देता हूं। देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी किताब मैंने पढ़ी है, मैंने देख ली है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर कोई पढ़ने जाएगा तो उसको टाइम जरूर लगेगा। देखिए, अगर मैं सिंगल साइडेड बात करूंगा ना, वो अच्छा नहीं रहेगा। मैं सिंगल साइडेड बात नहीं करूंगा। बोला मैं सोशल एक्टिविस्ट। देखिए, मैं अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो आपको ज्यादा वही कहूंगा मैं। देखिए, जिस टाइम पे हम निकल के आए थे उधर से, मैंने पहले ही कहा था, हमें निकाला गया या निकल के आ गए। आप एक सफारतकार हो, उसके लिए आप एक डिबेट का आगाज कीजिए किसी जगह, हम उस पर बात करेंगे। नहीं, आपको निकाला ही गया। नहीं, मैं वो नहीं कह सकता हूँ, मैं वो नहीं कह सकता हूँ। मेरा माकूफ उस पर कुछ डिफरेंट है, क्योंकि आप मेरे से एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कर रहे हैं, तो उस पर आप डिबेट ऑर्गेनाइज कीजिए किसी टाइम पे, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज ये है कि हमारी जो त्रासदी है, कश्मीरी पंडित की जो त्रासदी है, इसको एक्सप्लॉइट किया है हर किसी मंच पे, हर किसी सियासी गलियारे पे इसको एक्सप्लॉइट ही किया है। लेकिन हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कैपेसिटी ये है कि डिस्पाइट ऑड्स वी कुड सर्वाइव। और ये फख्र होना चाहिए हिंदुस्तान को कि इतने मुसीबत सहने के बावजूद, मैंने अभी अंदर भी बात की, हमारा क्राइम रेट जो है 1, 2, 3 नहीं है, नील है, और ये समझ लेना चाहिए। वन टाइम सेटलमेंट की बात कर रही है सरकार, वन टाइम सेटलमेंट की बात कर रही है, यानी कि एक बार में आपको कहीं ना कहीं कश्मीर में बसाया जाएगा। और वन टाइम सेटलमेंट यानी कि दैट इज नॉट वन टाइम सेटलमेंट। टू थिंग्स आर देयर, वन इज वन टाइम सेटलमेंट एंड वन प्लेस सेटलमेंट। वन साइड सेटलमेंट, वन साइड सेटलमेंट।
सरकार बोलती है हम कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे, मैं नहीं बोलता, ये सरकार बोलती है। उसके लिए तो उनको हमारे साथ बात करनी पड़ेगी। बात तो बहुत सी होती है, बहुत से कश्मीरी पंडित लीडर जो हैं जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन बाद में उनके नतमस्तक हो जाते हैं। सुनिए, जब आप शाम को घर चले जाएंगे, आपके माता, आपकी मिसेस, आपकी बहन आपको बोलेगी कि आप दिन को आप रहेंगे बाहर, शाम को जब आप खाएंगे, खाना खाने के लिए जाएंगे, जो वहां पे खाना होगा आपने वही खाना है। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में खाना खाने का शौक है, तो आपने उनको इन्फॉर्म करना है कि मुझे इस टाइप का खाना खाना है, मुझे दाल खानी है, मुझे पनीर खानी है। तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम अभी मांगते हैं उनसे कि या जो वो हमें परोसेंगे। आज के वक्त में खाना खाने के लिए भी रिलीफ मांगना पड़ रहा है ना, रिलीफ भी तो टाइम पर नहीं आ रहा। जो ऑलरेडी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी हाथ अडाकर आगे बैठी, अगर सरकार देगी तो हमारा काम चलेगा। देखिए, मैं आपके क्वेश्चनों से कभी भागूंगा नहीं, लेकिन एक चीज है कि जहां पे सरकार फेल हुई है, जहां पे सरकार फेल हुई है, वो सिर्फ ये सरकार फेल हुई है, ये पिछले हमारी किस्मत में ही पीछे से ही चला आ रहा है। तो यही है ना, जो सीना चौड़ा करके चलते हैं, ये बोलते हैं कि हमने सब कुछ कर रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है। मैं वही बात करूंगा, पहले वाले आएंगे वो चले गए, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, जो भी मौजूद है मुझे उनकी बात करनी है। आपको पता है, एक बात मैं आपको कहूं, इस दुनिया के ऊपर भी एक दुनिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात सुनाना चाहता हूं, जो हुकूमत में है, जो बादशाहत में है, उनको ये बात बताना चाहता हूं कि हमारे मसलों का समाधान करिए। हम कश्मीरी पंडित है, शरीफ कौम है, कभी वायलेंस का सहारा नहीं लिया, ना लेंगे, ना हमारा कोई इरादा है, ना हमारे डीएनए में है। लेकिन एक चीज है, जब लाठी बरसेगी बुरी तरह से बरसेगी, साइलेंटली बरसेगी, और कितने सिंहासनों को उड़ा देगी वो वही भोले शंकर जानते हैं, क्योंकि हम शैविज्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। सिंहासन उड़ जाएंगे अगर हमारे साइलेंट क्राइज जो है उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, कहीं ना कहीं ये बुक रिलीज हुई है, साइलेंट क्राइज, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है लगातार 90 से जो विस्थापित होकर जम्मू में रह रहे हैं, लेकिन आज के वक्त में कौन सी सरकार इनकी मदद कर रही है आपको पता है। और सबसे बड़ी बात, अगर रिलीफ लेने की बात की जाए, रिलीफ लेने जाते हैं, कभी एक रिलीफ कमिश्नर कहते हैं पहली को आएगा, और दूसरा जब चेंज होते हैं तो 20 को 25 को। और वो जो लोग हैं जो आज भी 90 से विस्थापित होकर कश्मीर से जम्मू में रहे हैं, जिनको खाने के लिए सरकार से पैसा लेना पड़ता है, यानी कि सरकार अगर पैसा देगी तो घर चल पाएगा। लेकिन इनकी जो बुक है, बुक का विवाचन हुआ है, साइलेंट क्राइसिस ये बुक है, और ये कश्मीरी पंडित कम्युनिटी पर ये बुक जो है वो लिखी गई है। कोशिश आप कीजिए, ये बुक लीजिए और उस बुक को पढ़िए, आपको थोड़ी बहुत जो नॉलेज और भी है और इससे मिल जाएगी। और अगर आपको लगे कि ये खबर अच्छी है, इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये खबर जो है वो पहुंच पाए। नमस्कार।